सीजन की शुरुआत में हम यॉन से मिलते हैं, जो कि क्यूट जरूर है लेकिन बहुत सख्त दिमाग भी है, जिस वजह से वो अभी तक अपने लिए किसी लड़के को नहीं ढूंढ पाई। यॉन यूनिवर्सिटी में स्कल्पचर डिपार्टमेंट में पढ़ती है, लेकिन वो अपना मेजर पेंटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना चाहती है। मेजर चेंज करने के लिए एक एग्जाम लिया जा रहा है और यॉन लेट होने की वजह से तेजी से भागते हुए जा रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात किन से होती है, जो यूनिवर्सिटी का हैंडसम लेकिन सख्त लड़का है और वो भी स्कल्पचर डिपार्टमेंट में पढ़ता है। यॉन की किन से टक्कर हो जाती है और वो पानी में गिर जाती है। यॉन को स्विमिंग नहीं आती और वो डूबने लगती है। किन के पानी में कूदने से पहले ही एक और लड़का सॉन्गसी, जो वहीं बोटिंग कर रहा था, यॉन को अपनी बोट की मदद से बचा लेता है। किन दरिया के किनारे आकर यॉन के बाहर आने में मदद करता है और यॉन जल्दी में सॉन्गसी को शुक्रिया कहकर वहाँ से चली जाती है। लेट और गीले होने की वजह से उसे एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। यॉन ये सारी बातें अपनी दोस्त जिन को बताती है और दोनों बात करते हुए डॉर्म के बाहर पार्सल लेने आते हैं। बहुत सारे पार्सल्स यॉन को अकेला उठाते देख सॉन्गसी उसकी मदद करता है। जिन यॉन को सॉन्गसी के लिए एक गिफ्ट लेने के लिए कहती है ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके। यॉन सॉन्गसी को एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करता है और यहाँ हम देखते हैं कि यॉन सॉन्गसी को अपनी बचपन की एक दोस्त की याद दिलाती है, जिसे वो बहुत मिस करता है। यॉन को अपनी टीचर से बात करने पर पता चलता है कि साल के आखिर में दोबारा पेंटिंग डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम होने वाला है, लेकिन लिमिटेड सीट्स होने की वजह से कंपटीशन बहुत टफ होगा, इसीलिए यॉन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यॉन ये सुनकर खुश हो जाती है और टीचर के कहने पर प्रिंसिपल से बात करने जाती है। बिल्डिंग के बाहर यॉन की टक्कर फिर किन से होती है, जो उसे पानी में गिराने के लिए गिल्टी फील कर रहा था। वो यॉन को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है क्योंकि यॉन को फ्लू हो रहा था, लेकिन यॉन उसे इग्नोर करके चली जाती है। जब यॉन प्रिंसिपल से बात करके दोबारा बाहर आती है तो उसे किन वहीं उसका इंतजार करता हुआ मिलता है, जो उसे मेडिसिन का बॉक्स पकड़ाकर चला जाता है। स्कल्पचर क्लास में इनके टीचर इन्हें एक कंपटीशन के बारे में बताते हैं, जिसमें बेस्ट स्कल्पचर बनाने वाला जीतेगा। यॉन बहुत अच्छा स्कल्पचर बनाती है, लेकिन किन का स्कल्पचर उससे भी अच्छा नजर आता है। क्लास खत्म होने के बाद सब वापस अपने डॉर्म में चले जाते हैं। रात में यॉन अपना स्कल्पचर चेक करने आती है, जहां उससे अंधेरे में किन का स्कल्पचर टूट जाता है और वो पूरी रात बैठकर उसका स्कल्पचर ठीक करती है। अगले दिन किन को अपना स्कल्पचर देखकर शक होने लगता है और यॉन भी उसे सच बता देती है, जिसकी वजह से किन उस पर बहुत गुस्सा करता है। यॉन भी उससे माफी मांगकर चली जाती है। कंपटीशन भी कोई और जीत जाता है और किन इस बात से खुश नजर नहीं आता, क्योंकि स्कल्पचर मेकिंग उसका ड्रीम है। बास्केटबॉल कंपटीशन का दिन आता है, जहां लड़के और लड़कियां दोनों को compete करना पड़ता है। सब कंपटीशन के लिए बास्केटबॉल कोर्ट आते हैं, जहां लिंग नामी लड़की गलती से यॉन पर पानी गिरा देती है। किन फौरन यॉन को अपनी जैकेट से कवर करता है, लेकिन यॉन उसकी जैकेट वापस करके भागती हुई वॉशरूम चली जाती है। लिंग, जो किन को पसंद करती थी, ये देखकर यॉन से जेलस होने लगती है, क्योंकि किन यूनिवर्सिटी में किसी भी लड़की के साथ इतने अच्छे से पेश नहीं आता था। मैच स्टार्ट हो जाता है और लिंग की दोस्तें यॉन को जानबूझकर धक्का देने लगती हैं, जिसे देखकर सॉन्गसी और किन दोनों रुक जाते हैं। मैच के दौरान इन लोगों को ब्रेक मिलता है और सॉन्गसी यॉन की फिक्र में उसके पास आता है, जहां वो यॉन की गर्दन पर एक निशान देखकर समझ जाता है कि वही उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन वो ये बात यॉन को नहीं बताता। वो बस यॉन से उसके होम टाउन के बारे में डिटेल्स लेकर चला जाता है, जिसके बाद यॉन किन के पास आती है और उससे कंप्लेन करने लगती है कि वो उसे बॉल पास नहीं कर रहा। किन उसकी बात सुनकर मैच शुरू होने के बाद उसे बॉल पास कर देता है, लेकिन यॉन भी गलत हुप में बॉल डाल देती है, जिसके बाद वो शर्मिंदा होकर खुद पीछे हट जाती है। मैच स्कल्पचर डिपार्टमेंट वाले जीत जाते हैं। मैच के बाद किन के दोस्त उसे कहते हैं कि उसकी वजह से लिंग की दोस्तों ने यॉन को तंग किया। किन ये सुनने के बाद जोर से अपने दोस्तों से कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं और उसे अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, इसीलिए वो किसी लड़की से ताल्लुक नहीं रखना चाहता। ये बात लिंग भी सुन लेती है और उसे बस ये सुनकर खुशी होती है कि यॉन किन की गर्लफ्रेंड नहीं। अगले दिन स्पोर्ट्स पीरियड में यॉन लेट आती है, जिसकी वजह से उसे एक वीक तक स्पोर्ट्स रूम साफ करने की पनिशमेंट मिलती है। सॉन्गसी भी टीचर से यॉन की मदद करने की इजाजत लेता है और किन पीछे से इन दोनों को घूरता हुआ नजर आता है। सॉन्गसी यॉन को कोई भी काम करने नहीं देता और सारे काम खुद करता है। वो यॉन को बहुत तंग भी करता है ताकि वो
उसे पहचान सके, लेकिन यॉन को वो याद नहीं आता। स्पोर्ट्स रूम में दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं और इन्हें किन देख लेता है। वो बिना कुछ रिएक्शन दिए वहाँ से चला जाता है। साफ सफाई के बाद यॉन जिन से मिलने जाती है, जहाँ वो उसे रोते हुए बताती है कि एक गेम में सॉन्गसी ने उससे ब्रेकअप कर लिया है और वो लोग काफी टाइम से डेट कर रहे थे। यॉन सॉन्गसी से बदला लेने का सोचते हुए स्पोर्ट्स रूम आती है, जहाँ अंदर से उसे आवाजें आती हैं। उसे लगता है कि अंदर सॉन्गसी है और वो दरवाजा लॉक करके भाग जाती है, लेकिन जब वो सॉन्गसी को ग्राउंड में देखती है तो फौरन वापस आकर दरवाजा खोलती है। अंदर से किन और लिंग निकलते हैं। यॉन सॉरी कहकर जाने लगती है कि किन उसे रोक लेता है। सॉन्गसी को ये बात पसंद नहीं आती और वो यॉन का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। यॉन थोड़ी देर बाद काम करने जब दोबारा स्पोर्ट्स रूम आती है तो उसे किन वहीं मिलता है जो उसका इंतजार कर रहा था। दोनों बात करने लगते हैं और यॉन अपना सफाई का कपड़ा ढूंढने लगती है जो बहुत ऊपर रखा हुआ था। वो जंप करके कपड़ा लेने लगती है, तभी उसका बैलेंस आउट हो जाता है और किन फौरन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। ऐसे यहाँ इन लोगों के बीच पहला स्वीट इंटरेक्शन होता है। यॉन को बाद में पता चलता है कि सॉन्गसी की आइडिया से उसका दोस्त गेम में जिन के साथ डेट कर रहा था और वो फौरन सॉन्गसी से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्कल्पचर क्लास में टीचर किन को अपनी दोस्त की अटेंडेंस लगाते हुए पकड़ लेते हैं और यॉन अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए टीचर से क्लास के बाद माफी मांगने जाती है। उसे पता चलता है कि टीचर एक मॉडल ढूंढ रही है और यॉन उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। इधर उधर पता करने के बाद उसे कोई बताता है कि किन ने पिछली बार टीचर के मॉडल ढूंढने में मदद की थी। यॉन फौरन किन को पटाने के चक्कर में उसे एक क्रीम गिफ्ट करती है और किन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। किन उसे एक मॉडल का नंबर देता है जहाँ दोनों साथ जाने का फैसला करते हैं। किन को आने में देर हो जाती है तो यॉन उसका इंतजार करते हुए अपनी दोस्त से बातें करने लगती है। किन पीछे से आता है और यॉन को ये कहते हुए सुन लेता है कि उसने किन को क्रीम सिर्फ उसे पटाने के लिए दी थी। किन गुस्से में यॉन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। यॉन भी उसे हैरानी में देखती रह जाती है और गिल्टी भी फील करने लगती है। यॉन किन को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पूरे तरीके से इग्नोर कर देता है। एक रात दोनों स्कल्पचर रूम में लॉक हो जाते हैं, जहाँ यॉन दरवाजे पर चढ़कर उसे खोलने की कोशिश करती है और वहीं फंस जाती है। किन उसे बाहर निकालने में मदद करता है और दोनों में बात शुरू ही होती है कि सॉन्गसी वहाँ आ जाता है। गार्ड आकर दरवाजा खोल देता है और किन एक बार फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। क्लास में टीचर यॉन और किन को एक स्कल्पचर पर पेंट करने के लिए कहते हैं। यॉन गलती से किन के फेस पर पेंट लगा देती है और किन गुस्सा होने के बजाय स्माइल करने लगता है। यॉन भी मुस्कुराने लगती है और आखिर दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाती है। किन यॉन को क्लास में एक शार्प ऑब्जेक्ट से बचाता है, लेकिन उसके हाथ पर चोट लग जाती है। यॉन उसकी चोट देखकर फौरन उसके हाथ पर दवाई लगाकर बैंडेज करती है और किन बस उसे घूरता रहता है। यॉन किन को थैंक यू के तौर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए वो फौरन हाँ कह देता है। यॉन डिनर पर किन का इंतजार करने लगती है, लेकिन किन अपनी दोस्त की मदद करने के चक्कर में बहुत लेट हो जाता है। यॉन उससे गुस्सा होकर वापस डॉर्म आ जाती है और कुछ दिनों तक उसे इग्नोर करती रहती है। किन भी उसकी नाराजगी से परेशान नजर आता है, लेकिन यॉन उसे बात करने का बिल्कुल कोई मौका नहीं देती। यूनिवर्सिटी की एनिवर्सरी के लिए सबको परफॉर्मेंस तैयार करने के लिए कहा जाता है, तो किन के दोस्त लिंग से उन्हें डांस सिखाने के लिए कहते हैं, क्योंकि लिंग डांस डिपार्टमेंट से थी। अगले दिन से लिंग इन्हें डांस सिखाने लगती है, जहाँ यॉन को किन के दोस्तों की बातों से पता चल जाता है कि किन डिनर के लिए जानबूझ के लेट नहीं हुआ था। किन क्लास में आता है तो लिंग उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यॉन के सर पर चोट लग जाती है और किन उसकी तरफ आने लगता है। लिंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है और इस चक्कर में उसके फेस पर गलती से चोट लग जाती है। सब किन पर गुस्सा होने लगते हैं और उसे मजबूरन लिंग को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। यॉन परफॉर्मेंस के लिए आइडिया सोचने लगती है। कैफेटेरिया में किन को बैठा देख वो उसके पास आकर बैठ जाती है और परफॉर्मेंस के बारे में बात करने लग जाती है। ये सब मिलकर बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ किन यॉन के साथ घूमता रहता है। यॉन को अपने डैड की कॉल आती है, जो उसे पेंटिंग डिपार्टमेंट शिफ्ट होने से मना करते हैं
और यॉन की उनसे लड़ाई हो जाती है। कॉल के बाद वो रोने लगती है। किन उसे दूर से रोता देख उसकी दोस्त को टिश्यू का एक पैकेट देकर यॉन के पास भेज देता है। यॉन की दोस्त उसका मूड अच्छा करती है और फिर उसे बताती है कि टिश्यू किन ने उसके लिए भेजे थे। यॉन ये सुनकर स्माइल करने लगती है। परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है और ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। किन और यॉन की जोड़ी सबको बहुत पसंद आती है, लेकिन लिंग और सॉन्गसी इस बात से खुश नजर नहीं आते। यॉन डिपार्टमेंट शिफ्ट करने के लिए एक फॉर्म लाती है जो वो गलती से किन के बैग में डाल देती है। उसके बैग में से छुपकर फॉर्म निकालने के लिए यॉन उसका पीछा करने लगती है। किन को भी उस पर शक होने लगता है और वो अपने बैग में यॉन का फॉर्म देख लेता है। किन यॉन को फॉर्म वापस कर देता है और यॉन भी उसे बताती है कि कैसे पेंटिंग उसके बचपन का ड्रीम है। यहाँ दोनों के बीच एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हुए नजर आती है। सॉन्गसी की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। यॉन उनसे हॉस्पिटल मिलने जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि सॉन्गसी उसके बचपन का दोस्त है। दोनों की दोस्ती और अच्छी हो जाती है, लेकिन किन दोनों को देखकर जेलस नजर आता है। एक दिन कैफेटेरिया में वो यॉन के पास आकर बैठता है, जहाँ वो उसे बातों बातों में बताती है कि सॉन्गसी उसके बचपन का दोस्त है। ये सुनकर किन की इरिटेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। यॉन किन को ये भी बताती है कि वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही है। किन उसकी जॉब ढूंढने में मदद करता है और उसे एक स्कूल में आर्ट्स टीचर की जॉब दिलवाता है। वो खुद भी उसी स्कूल में जॉब करने लगता है। स्कूल में एक बच्चा यॉन से बदतमीजी करता है और यॉन स्कूल खत्म होने के बाद उसे अपने पास बुलाकर प्यार से समझाने की कोशिश करती है। यॉन का ध्यान कहीं और जाता है, तभी वो बच्चा स्कूल से गायब हो जाता है और स्कूल का डायरेक्टर यॉन पर बहुत चिल्लाता है। किन यॉन के साथ मिलकर बच्चे को ढूंढ लेता है, लेकिन उसके पेरेंट्स यॉन की कंप्लेन करने पुलिस के पास जाने की बात करते हैं। यॉन सब बातों से परेशान होकर रोने लगती है। तभी किन उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे अपने साथ बाहर गेम्स खिलाने लाता है और आखिर यॉन उसकी वजह से बेहतर महसूस करती है। स्कूल में बच्चा भी यॉन से सॉरी कहता है और सब मामला हल हो जाता है। बाद में पता चलता है कि यॉन पार्ट टाइम जॉब सॉन्गसी की वजह से कर रही थी, क्योंकि उसके पास अपनी मॉम के इलाज के पैसे नहीं थे। सॉन्गसी यॉन के पैसे लेने से मना कर देता है और उसे जॉब भी छोड़ने के लिए कह देता है, ये कहकर कि उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है। लिंग यॉन को अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करती है ताकि किन भी उसके पीछे उसकी बर्थडे में आ जाए। पार्टी में लिंग का यॉन के साथ बिहेवियर देखकर किन बहुत गुस्सा हो जाता है और किन से अकेले में बात करता है, जहां वो उसे यॉन से दूर रहने के लिए कहता है। सॉन्गसी जोक बोट रेसिंग क्लब का मेंबर भी था। स्कलिंग कंपटीशन जीत जाता है और उसका इंटरव्यू भी फेमस हो जाता है, जहां वो अपनी जीत के लिए सबके सामने यॉन को शुक्रिया अदा करता है। किन भी इंटरव्यू देखकर दोबारा अपना मूड खराब कर लेता है और यॉन को भी उसकी फिक्र होने लगती है। जब वो ये बात अपनी दोस्त जिन को बताती है तो जिन उसे समझाती है कि शायद किन उसे पसंद करता है। यॉन स्माइल करने लगती है और ये बात कंफर्म करने के लिए किन को ढूंढने लगती है। सॉन्गसी भी यॉन को कॉल करके मिलने बुलाता है, लेकिन यॉन ये कहकर मना कर देती है कि वो बहुत बिजी है। यॉन किन को ढूंढती है हुई बास्केटबॉल कोर्ट आती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि अगर वो उसे पसंद करता है, लेकिन किन उसे कोई सीधा जवाब नहीं देता। सॉन्गसी भी इन्हें देखकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था यॉन सच में बिजी है। किन से बात करने के बाद यॉन गहरी सोच में सॉन्गसी से मिलने आती है, जो उससे बहुत रूडली बात करता है। यॉन सॉन्गसी से उसे इंटरव्यू देने के लिए कहती है, लेकिन सॉन्गसी इस शर्त पर मान जाता है कि यॉन एक वीक तक उसकी असिस्टेंट बनकर रहेगी। यॉन को भी उसकी बात माननी पड़ती है, जिस वजह से वो सॉन्गसी के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताने लगती है। किन भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। ये सब मिलकर कैंपिंग पर जाते हैं, जहाँ आखिर किन को यॉन के साथ पेयरिंग का मौका मिल जाता है। दोनों साथ गेम्स खेलते हैं और अच्छा खासा वक्त बिताते हैं। कैंपिंग से वापस आने के बाद कोई यूनिवर्सिटी में ये बात फैला देता है कि यॉन सॉन्गसी की गर्लफ्रेंड है और बहुत सारे लड़कों के साथ खेलती है। सब उसके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं और सॉन्गसी भी परेशान होकर इस बात को फैलाने वाले को ढूंढने लगता है। किन भी छुपकर अलग इन्वेस्टिगेशन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे लिंग का हाथ है। वो लिंग से आकर मिलता
करता है और उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। लिंग रोते हुए उसे गले लगा लेती है और यॉन उन्हें दूर से देख लेती है। वो फौरन वहाँ से चली जाती है और किन भी उसे देखकर लिंग को धक्का दे देता है। किन यॉन का पीछा करते हुए उसे रोक लेता है, जहाँ दोनों एक दूसरे से सवालात करने लगते हैं और इसी दौरान किन यॉन को किस कर देता है। यॉन शर्माने लगती है और खुशी खुशी किन के साथ बिना कोई बात किए डॉम वापस आ जाती है। लिंग भी अपनी दोस्त के साथ आकर यॉन से माफी मांगती है और यॉन उन्हें माफ कर देती है। यॉन की बर्थडे का दिन करीब आने लगता है और क्योंकि सॉन्गसी को बाहर कंपटीशन के लिए जाना था, वो पहले ही यॉन को मॉल ले जाकर उसे गिफ्ट दिला देता है। यॉन अपने रूममेट्स के साथ अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करती है, जिसके बाद वो किन के साथ घूमने आती है, जहाँ किन उसे रोज देकर अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है और यॉन हाँ कह देती है। दोनों खुशी खुशी डेट करने लगते हैं और साथ बहुत सारे रोमांटिक मोमेंट्स भी शेयर करते हैं। यॉन अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक कर देती है, जिस बात से किन बहुत खुश नजर आता है। सॉन्गसी, जिसे इस बारे में खबर नहीं मिली होती, कंपटीशन से वापस आने के बाद यॉन से कन्फेस कर देता है, लेकिन यॉन उसे रिजेक्ट करके अपने रिलेशन के बारे में बता देती है। सॉन्गसी का दिल टूट जाता है, लेकिन वो यॉन के सामने ज्यादा कुछ शो नहीं करता और उसे कांग्रेट्स करके डॉम वापस छोड़ जाता है। लिंग भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करती और अपना गुस्सा यॉन पे उतारने आती है, जहाँ वो यॉन को कीचड़ में गिरा देती है। यॉन की दोस्त सब देख लेती है और फौरन बाकी सबको भी इस बारे में बता देती है। सब यॉन की मदद करने पहुँचते हैं। किन फौरन यॉन को गोद में उठाकर बाहर निकालता है और लिंग को अपनी आंखों के सामने हमेशा के लिए गायब होने का कहकर यॉन के साथ चला जाता है। पेंटिंग एग्जाम का दिन आ जाता है और यॉन इस बार बहुत हाई स्कोर भी करती है, लेकिन वो इस बात से खुश नजर नहीं आती। वो किन से अपने दिल की बात शेयर करती है कि अब उसका दिल पेंटिंग में जाने के लिए नहीं मान रहा। किन उसे अपने दिल की बात सुनने के लिए कहता है और सोच समझकर फैसला लेने को बोलता है। यॉन बहुत सोचने के बाद स्कल्पचर डिपार्टमेंट में ही रहने का इरादा करती है और अपने फैसले से बहुत खुश भी नजर आती है। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर न्यू सेमेस्टर से स्कल्पचर डिपार्टमेंट को डिजाइन में चेंज करने की अनाउंसमेंट कर देते हैं, जिससे ये लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं। किन सबको आइडिया देता है कि इन्हें एक बड़े कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए ताकि डायरेक्टर इनकी मेहनत देख सकें। सब मिलकर बहुत मेहनत करके स्कल्पचर्स तैयार करते हैं और डायरेक्टर इनके काम से खुश होकर अपना फैसला वापस ले लेते हैं। किन सेलिब्रेट करने यॉन को वेकेशन पर लेकर जाता है, जहां दोनों अच्छा वक्त बिताते हैं। इसके बाद सीन्स 3 साल बाद पे शिफ्ट होते हैं, जहां इन लोगों की ग्रेजुएशन का दिन दिखाया जाता है। यॉन इन लोगों की अचीवमेंट्स देखकर मुस्कुरा रही होती है कि कैसे स्कल्पचर डिपार्टमेंट में सबने मिलकर कंपटीशन भी जीत लिया था और इनकी वजह से स्कल्पचर भी फेमस हो चुका था। सारे दोस्त एक दूसरे के साथ मजे करते हुए नजर आते हैं और किन भी यॉन के पास आकर उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लेता है। ऐसे ही सीजन यही खत्म हो जाता है और इनकी क्यूट सी लव स्टोरी भी ऐसे हैप्पीली एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।